दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपकी तरफ से लड़ेंगे। अगर आपका भरोसा प्रभु पर है तो आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, विरोधी आपकी हानि करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। एक वचन हम लोग देखते हैं, निर्गमन की किताब 14 अध्याय और 14 पद में प्रभु बातचीत करते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहाँ पर मूसा के लिए बातचीत होती है कि परमेश्वर कहते हैं, मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। इसी प्रकार से जब आप चुपचाप रहेंगे तो आपके जीवन में कैसी भी रुकावट है, बाधा है, समस्या है, विरोधी खड़े हैं आपकी हानि करने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे। यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब आप चुपचाप रहेंगे तो यहाँ पर पहली बात है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। पहली बात तो ये है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आप दूसरी बात है कि चुपचाप रहो। जब आप चुपचाप रहेंगे तो आपके विरोधी से परमेश्वर लड़ेंगे, आपके बीमारियों से, आपके समस्या से प्रभु लड़ेंगे। आपको खाली चुपचाप रहना है, बस खाली देखना है। ऐसे आपके जीवन से विरोधी चले जाएंगे, रुकावटें, बाधा, समस्या चले जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चली गई। प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे, आपको केवल चुपचाप रहना है। यहाँ पर कहीं किसी से लड़ाई होती है, चाहे पड़ोसी से, चाहे पति पत्नी में, तो कोई चुप नहीं रहता है, दोनों बोलते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर चुप हो जाएं तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन आजकल कोई नहीं चुप रहता है। यहाँ पर देखते हैं कि जब यहोशू और इजराइलियों के बीच एक दीवार थी, रहीयों की दीवार, वहाँ पर उनका पार करना बहुत असंभव था, बहुत नामुमकिन था। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, ये भूलना नहीं है, तो शांत रहो। जब वो शांत रहे, प्रभु की आज्ञाओं को माने, तब आश्चर्य कर्म हुआ कि वो जो दीवार थी, वो दीवार नींव से हिल गई, हाथ टूट पड़ी। वो लोग उसको पार कर पाए जो उनके लिए नामुमकिन था, असंभव था। लेकिन इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि आप जब चुपचाप रहेंगे प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे। अगर आप खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो प्रभु कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रभु लड़ेंगे तो आप सफल भी होंगे। इसलिए आपको चुपचाप रहना है, प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। इस वचन के द्वारा आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने सुंदर सा सुबह दिखाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते, तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपको पहला स्थान देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। अब पूरे दिन को प्रभु आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हर दुर्घटना, हर ख्वाब, खतरे, हर दुष्ट के चाल से बचा के रखना मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरे प्यारे प्रभु, यहोवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा और तेरी प्राण की रक्षा करेगा। तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किए हैं कि तुम्हारी लड़ाई परमेश्वर खुद लड़ेगा, बस आपको खाली चुपचाप रहना। बस परमेश्वर 2 बातें इसमें बताते हैं कि मूसा के लिए कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वैसे आपके लिए भी कहते हैं, अगर आप चुपचाप रहेंगे तो आपकी लड़ाई, आपके विरोधी से, आपकी बीमारियां, दुख, परेशानी, रुकावटें, बाधा जो भी आपके सामने है, प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा। आपको खाली चुपचाप रहना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप जीत गए, लेकिन आपको चुपचाप रहना है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर देखते हैं कि इजराइल के लिए और यहोशू के लिए बीच में बहुत बड़ी रेहू की दीवार थी। उनको पार करना नामुमकिन लग रहा था और उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं इजराइलियों के तुम चुपचाप रहो, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें शांत रहना है। जब चुपचाप हो रहे तो प्रभु की आज्ञाओं को माने,
तो उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। तो वो जो दीवार थी उससे हिल गई और वो गिर पड़ी उनके जीवन में, ताकि वो पार कर पाए। उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। वैसे आप जब चुपचाप रहेंगे तो आपकी लड़ाई को प्रभु लड़ेंगे अपने तरीके से। आपको केवल चुपचाप रहना है। कोई भी रुकावटें, बाधा, समस्या, विरोधी है, सबके प्रभु आपकी ओर से लड़ेंगे। वो विरोधी से, समस्या से, रुकावटें, बाधा से प्रभु लड़ेंगे और आपको प्रभु जिताएंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा आशीष दे। आपका धन्यवाद करते हुए मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके कामों पर आशीष दे दिए और कर्ज मुक्त कर दिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियों से कहते हैं, आपका वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु कोड़े खाने चंगे हुए। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी, बीमारियाँ, सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्निया की बीमारी, लीवर की बीमारी, गैस की बीमारी, पथरी की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, लिकोरिया की दिक्कत यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो। सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो। डेंगू बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो। ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से सही होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया। जिनको घुटने में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, पैर में सूजन है, यीशु के नाम से चले जाए। दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। ऊपरी में शिष्ट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा चंगाई दिया, छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद। जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपका वचन कहते हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा चंगाई दे दिया प्रभु, उनके घाव को ठीक कर दिया। आपका धन्यवाद करते। जब इस वचन की आप घोषणा करेंगे तो जल्द से जल्द घाव ठीक हो जाएगी प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु उनको चंगा कर दिया। आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घर में शादी है, विवाह है प्रभु, हम आपको इनवाइट करते प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु, वो अपने महिमा बंधन से प्रभु उनके ज़रूरतों को पूरा करिएगा प्रभु। आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु कि आपने कर दिया प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी बहन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको बच्चे चाहिए मेरे प्यारे प्रभु। जो भी कमी है उनके शरीर में यीशु के नाम से दूर हो जाए अब प्रभु, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से मिलता है। मेरे प्यारे प्रभु उनको को प्रभु ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी लोगों का जन्म दे रहे प्रभु, आपका वचन कहता है मैं दीर्घायुष्य दीप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा उनको दीर्घायु दिए प्रभु और उनके मनोरथों को पूरा करिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बुरे लत में हैं, गलत संगत में, मेरे प्यारे प्रभु उनका परिवार टूट रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से उनके घर से एडिक्शन चले जाए, उनके जीवन से एडिक्शन चले जाए, बुरी लत चली जाए, गलत संगति चले जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी आनंद, आपकी खुशियाँ, आपकी शांति उनके घर में आए, आपका अनुग्रह उनके परिवार में आए प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हूँ। आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सबको आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपके स्वर्गदूतों को पहरा होने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए वो तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी रक्षा कर दे। आपका धन्यवाद प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनका कमेंट पढ़ के उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ और सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।